प्रदेश जिला आगरा थाना किरावली पुलिस ने कस्बे में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ थाना प्रभारी नीरज कुमार के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया। इस कार्रवाई में उन दुकानदारों को निशाना बनाया गया जिन्होंने अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रखा था। साथ ही सड़क पर गलत तरीके से वाहन या ठेला लगाकर अव्यवस्था फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान लगभग 60 लोगों के चालान काटे गए। कुछ लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। पुलिस टीम ने लोगों को समझाया कि अतिक्रमण से यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। कस्बा प्रभारी सतीश सिंह सोलंकी ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अभियान में कस्बा प्रभारी सतीश सिंह सोलंकी, एसआई विशांत राठी, एसआई युवराज तोमर आदि मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमबीर सिंह की। देश और जिला आगरा तहसील किरावली में उप जिलाधिकारी किरावली नीलम तिवारी ने एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। उप जिलाधिकारी किरावली नीलम तिवारी ने बताया, फतेहपुर सीकरी विधानसभा में कुल 398 बूथ है, जिन पर 3,62,474 मतदाता है। पहले विधानसभा फतेहपुर सीकरी में अब्सेंट मतों का 17.50% था, अब घटकर 12% रह गया है। विधानसभा में 100% काम हुआ है तथा सभी बीएलओ ने प्रत्येक बूथ पर जाकर बीएलए सर्च करें। उनका उद्देश्य यह था कि कोई भी मतदाता छूट नहीं जाना चाहिए। कार्यालय में तहसीलदार किरावली दीपांकर, नायब तहसीलदार चर्चिता गौतम, सपा नेता सुरेंद्र चौधरी, भाजपा नेता वीरपाल माहुरा, प्रदीप मुखिया, देवेंद्र शर्मा, राहुल चाहर आदि मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमबीर सिंह की। देवरिया जनपद के सदर तहसील के रामनाथ देवरिया में भूमि खरीदने के बाद भी कब्जा न मिलने और लगातार मिल रही धमकियों से परेशान भलुआनी क्षेत्र के ग्राम चक्रा भार्गो निवासी शंभू तिवारी ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में न्याय की गुहार लगाई। प्रार्थी का आरोप है कि नगरपालिका परिषद देवरिया के रामनाथ में आरजी नंबर 1993 में पर स्थित उनकी खरीदी हुई जमीन पर स्थानीय दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया और विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शंभू तिवारी के अनुसार कैलाश, सुभाष और रामवृक्ष पुत्रगढ़ विंध्याचल की संयुक्त भूमि का वर्षों से कई लोगों के नाम बैनामा और दान विलेख होता रहा है। इसी क्रम में उन्होंने भी निर्धारित नियमों के अनुसार भूमि खरीदी और कब्जा प्राप्त किया, लेकिन आरोप है कि सुभाष, उसके पुत्र रमेश, दिनेश और सहयोगियों ने मिलीभगत कर सीमा से अधिक भूमि को शामिल करते हुए नया दान विलेख तैयार करा लिया है, जिसमें तिवारी की क्रयशुदा भूमि की चौदही भी जोड़ दी गई है। पीड़ित का कहना है कि विवाद उठने पर आरोपित पक्ष का रवैया और आक्रामक हो गया है और रमेश के उनके घर में घुस जाने आने तथा बाद में तहसील परिसर में गाली गलौज और धमकाने की घटना सामने आई है, जहां मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप से ये किसी तरह बच सके। तिवारी ने बताया है कि शिकायत कोतवाली में मैंने देने बावजूद उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। जनता दरबार में प्रार्थी ने पुलिस और प्रशासन से प्राथमिकी पंजीकृत करने, आरोपितों के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा अपनी जान माल एवं खरीदी गई संपत्ति की सुरक्षा की मांग की है। क्या मामला है आपका? हमारे मकान जो है उस पर जबरन कब्जा किया जा रहा है अवैध रूप से रमेश तिवारी द्वारा। ट्यूबवेल कॉलोनी में जो मकान है हमारी, उसी को जबरन कब्जा किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये आपकी पुश्तैनी मकान है? नहीं, हमने रजिस्ट्री लिया था 22 फरवरी 2024 को। उसके बाद से उसमें भाड़े वाले थे जो कि हमसे भाड़ा मिल रहा था, अब वो ज़बरदस्ती भाड़ा वसूल रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसकी शिकायत कहीं की? हमने शिकायत कोतवाली देवरिया और डीएम देवरिया को किया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की थी, अभी तक उसमें भी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और हमारी मकान को हमारे सुपुर्द करा के और हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए। क्या नाम है आपका? शंभू तिवारी, बलवनी चक्रा भार्गो देवरिया। ये कहाँ पे है आपके मकान? हमारी मकान है ट्यूबवेल कॉलोनी रोड पे है। उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील किरावली आगरा के द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन फतेहपुर सीकरी विधायक चौ बाबूलाल जी के प्रतिनिधि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी जी को सौंपा गया। ज्ञापन तहसील अध्यक्ष नीरज शुक्ला, जिला महामंत्री प्रवीन्द्र फौजदार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शर्मा, अशोक शर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से करमबीर सिंह, रमेश शर्मा, डॉक्टर धर्मवीर चाहर, शैलेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमबीर सिंह की। आज हम पत्रकारों के द्वारा दिया गया ज्ञापन, आप इस पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई? देखिए, देश का चौथा स्तंभ पत्रकार ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है, उस ज्ञापन में जो भी समस्याएं हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को संदर्भित हैं। तो माननीय विधायक जी की तरफ से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन को मुख्यमंत्री जी के पास
संतुष्टि सहित विधायक जी की तरफ से भेजा जाएगा। साथ ही साथ जो भी परेशानियां ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को हैं, जो ज्ञापन में है और जो माननीय विधायक जी से वो अपेक्षा करते हैं, उन अपेक्षाओं पर माननीय विधायक जी पूरी तरीके के साथ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के साथ हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा इस मौके पर, अच्छा, ये हम जितने पत्रकार हैं तहसील स्तर पर, हम पत्रकारों के लिए कोई बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ हम लोगों का भी कार्यालय होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि सरकार के द्वारा या नगर पंचायत टाउन एरिया के द्वारा अगर कहीं जमीन उपलब्ध हो जाती है तो माननीय विधायक जी की तरफ से विधायक जी उस पर जो आपके कार्यालय के जो उपयुक्त स्थान हो सकता है उसको बनवाने के लिए विधायक निधि से जो उचित कार्यक्रम हो सकते हैं वो कार्यालय बनवाने का काम माननीय विधायक की तरफ से कराया जाएगा। को मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत द्वारकाकेश नगर कॉलोनी में असामाजिक तत्व द्वारा तोड़े गए शिव मंदिर की आज फिर से प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके अलावा आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पुलिस मंदिर को तोड़ने के पीछे का कारण बता रही है। आज विधिवत तरीके से हिंदूवादी नेता छाया गौतम सुबह मंदिर पहुंची और उन्होंने विधि विधान तरीके से शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की भगवान शिव का पंचामृत अभिषेक भी किया। इस दौरान पूरे शिव मंदिर को सर पर रखकर हिंदूवादी नेताओं ने परिक्रमा भी लगाई। इस दौरान हिंदूवादी नेता छाया गौतम और समाजसेवी मधु तोमर ने पुलिस प्रशासन की जनपद तारीफ की और कहा कि जैसा तरीके से पुलिस ने चंद घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा है वे काफी प्रशंसनीय है और इस बीच पुलिस प्रशासन का काफी सहयोग रहा। हिंदूवादी नेता छाया गौतम ने कहा कि आरोपी युवक पास का ही रहने वाला है, हमें अंदेशा है कि उसको किसी ने बरगलाया है और उसके बाद ही उसने ये हरकत की है। इसके बाद आज हम सभी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में व्यस्त हैं और प्रशासन के द्वारा मंदिर तोड़ा गया और उसके बाद सीसीटीवी जगह क्या पता चला किसने तोड़ा मंदिर? जो मंदिर तोड़ा है उसमें कल शाम को एफआईआर पुलिस के द्वारा दर्ज की गई है और अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सबके सहयोग से, पूरी कॉलोनी के सहयोग से और पुलिस प्रशासन के सहयोग से दोबारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, जो आप देख रहे हो। सभी हिंदू एकता एक होकर प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रशासन ने भी बहुत अच्छा काम किया है। कल तुरंत एफआईआर दर्ज करके उस अपराधी को पकड़ा भी है। वो अपराधी नजदीकी किसी कॉलोनी का बताया जा रहा है, क्योंकि हम प्राण प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। यहाँ हम थोड़ा सा व्यस्त है तो अभी हमारी मुलाकात वहाँ उधर हुई नहीं है। व्यक्ति का नाम तो नहीं पता है मुझे, लेकिन वो गिरफ्तार हो चुका है। और मैं प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि आगे भी व्यक्ति कोई भी ऐसी अगर हरकत करता है तो तुरंत इस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। तो लगता है कि कोई भी आगे ये सब कृत्य करने से घबराएगा और डरेगा। यहाँ सब एक होके एक अच्छे माहौल के तहत यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। क्या कारण रहा उसने मूर्ति तोड़ने का, कुछ बताया पूछताछ में? मूर्ति तोड़ने का कारण जैसा मेरी बात चौकी इंचार्ज साहब से हुई है तो कहीं ना कहीं उसको किसी ने बरगलाया है, किसी ने उसको बहकाया है, तो भगवान के प्रति उसको घृणा उत्पन्न कर दी है। अब देखो, हर तरीके का समाज है, हर तरीके के लोग हैं। हो सकता है किसी वैसे दूसरे समुदाय के व्यक्तियों के पास उसने बैठना उठना हो और ज्यादा उसके अंदर दिमाग और बुद्धि विवेक ना हो, तो इस वजह से बरगला दिया, उसको कर दिया उसने ऐसा कुछ। लेकिन ठीक है, हम लोग सब शांति व्यवस्था यहाँ बनाए हुए हैं। एक अच्छा कार्यक्रम और दोबारा से यहाँ पे स्थापना की जा रही है। कार्रवाई तो सभी लोगों ने मिलकर करी थी। सभी बच्चे मेरे साथ थे, युवा मेरे साथ थे, बहनें मेरे साथ थी, पर जो एकदम से एक्शन लिया है वो हमारे पुलिस प्रशासन ने लिया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमने थाने में भी जाके इनका सम्मान किया है। और अगर ऐसे पुलिस प्रशासन के लोग हो जाएं तो ऐसे जो ये कांड हो रहे हैं बिल्कुल नहीं होंगे और हमारे देश में शांति व्यापक रहेगी। सिर्फ पुलिस वालों का हमारा साथ होना चाहिए, युवा लोगों का साथ होना चाहिए। ये जो जिस बच्चे ने ये कांड किया है उस बच्चे को बरगला कर और यहाँ भेजा गया है, ये आपसी रंजिश का है और ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। सभी का मंदिर है और मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी मिलकर फिर से इसको पुनर्स्थापना करें। जय जय श्री राम। सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना क्षेत्र के हिसामुद्दीनपुर के तकियवा स्थित मजार को लेकर पिछले कई दिनों से जारी विवाद के बीच आज पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती रही। हिंदूवादी संगठनों की ओर से विरोध और तनाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन आज दिन भर अलर्ट मोड में रहा। नगर पंचायत बढ़नी चाफा के अध्यक्ष धर्मराज वर्मा ने पहले घोषणा की थी कि गुरुवार को राम अवतार दास जी की कथित समाधि स्थल पर हनुमान चालीसा पाठ और भंडारे का आयोजन किया जाएगा, लेकिन बुधवार को जारी वीडियो में उन्होंने खुद उस स्थान पर न जाने की बात कही। इसके बावजूद एहतियातन मजार के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीओ डुमरियागंज ब्रिजेश कुमार वर्मा, तहसीलदार रवि कुमार यादव, त्रिलोकपुर पथरा और भवानीगंज थाना पुलिस समेत कई थानों का भारी बल मौके पर मौजूद रहा और पूरे हालात पर लगातार नजर रखी गई। इसके साथ फारूकी पहुंचे और दुआ मांगी, दर्शन किए। यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपनी आस्था के अनुसार मन्नत मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग सांप्रदायिक फैलाने का
काम कर रहे हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं, अगर कोई भी सांप्रदायिकता फैलाएगा तो उसके सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए संदीप पांडे की रिपोर्ट। प्रशासन ने इस मजार को सील करके रखा है, ये विवादित बताया जा रहा है, फिर भी आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है प्रशासन इसको विवादित बिल्कुल नहीं बनाया है और जिस तरीके से कुछ आतताई दंगाइयों ने यहाँ पे जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी और उसको लेके प्रशासन यहाँ पे चुस्त दुरुस्त है। बाकी जो है माननीय कप्तान साहब और डीआईजी साहब का जो आदेश है कि यहाँ पे जो है जैसे पहले लोग अकीदतमंद लोग आते थे, ठीक है, उस तरीके से वो आएँ और अपनी ज़ियारत करें और वापस जाएँ। फिलहाल जो ये प्रशासनिक यहाँ पे हमला है वो हम लोगों ने कहीं रोका, ना किसी को भी कोई परेशानी हमको नहीं नजर आई। जिसकी जिम्मेदारी है वो आवाज़ नहीं उठाता है, आप लोग यहाँ आए। नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है और ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने विरासत को, हमने अपने अजदाद के कब्रों को, उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है और उसकी लड़ाई जहाँ तक हो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेंगे। अगर कहीं से भी कोई दंगाई, कोई फसाद करता, कोई ऐसा मामला आता तो यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी सड़क पे उतरेंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे। अच्छा, पहले बदलिया का मामला था, अब हिशामुद्दीनपुर का मामला है। देखिए, जिनको जो है नफरत की सियासत करनी है उनका वही काम है। वो जानते हैं कि हमें इसी सियासत से हमारी रोटी सिकेगी, ठीक है। हम मोहब्बत की सियासत करते हैं, हम अमन सुकून की बात करते हैं और यहाँ इस मज़ार के बारे में आप सबको बेहतर पता होगा कि यहाँ पे जितने मुस्लिम अकीदतमंद हैं उससे कहीं ज़्यादा हिंदू अकीदतमंद हैं और एक दूसरे की प्यार मोहब्बत से साझी विरासत का ये प्रतीक है। इसको गिराने की इसलिए कोशिश की जा रही है कि नफरत की सियासत की रोटी फिर सेकी कैसी जाएगी अगर साझी विरासत चलती रहेगी। और डुमरियागंज का अपना जो है एक मुकाम रहा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब का जो है एक साझी विरासत का अपनायत रही है। और जहाँ तक बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे जो है हम कह रहे हैं कि साझी विरासत की बात कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो जो यहाँ का अपना अरकान है उस तरीके से सब आए, सबका इस्तकबाल, तमाम हिंदू भाई भी आते हैं, उनका भी पूरे तरीके से इस्तकबाल है। सर, पहले बदलिया का मामला था, अब हिशामुद्दीनपुर का मामला है। यहाँ पर जो है तनाव की स्थिति है, आज आप लोग आए हैं जबकि प्रशासन जो मुस्तैद है, रोक लगाई गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो परंपरा रही है। हर जुमेरात के लोग यहाँ आते थे और अपने अकीदत के हिसाब से नजराना पेश करते थे, फातिहा पढ़ते थे और चले जाते थे। हमारा भी इरादा यही था और इसीलिए हम यहाँ पर आए। और यहाँ मैंने देखा कि तमाम तबके के लोग, तमाम समाज के लोग पूरी आस्था के साथ और शिद्दत के साथ यहाँ लोग आ रहे हैं। पर जो आप कह रहे हैं, बदलिया को भी विवादित करने का प्रयास किया गया और यहाँ तांडव किया गया, लोगों के अंदर डर पैदा किया गया। यहाँ महसूस हो रहा है मुझे आकर के, क्योंकि मेरे आने पर बहुत से लोग, गैर मुस्लिम बिरादरी के लोग बेचारे जिनकी आस्था थी, जो मुझे बताए कि हम पहले भी कई बार आते थे, उनको मैंने कहा आप जाओ और जो आपके अरकान है वो करो। और जिन हमारे साथियों ने, जिन हमारे उन वतनी भाइयों ने, डुमरियागंज के तमाम वो नौजवानों ने जो ये ऐलान किया, उनको भी आना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के अरकान है, आप भंडारा करो, गरीबों को खिलाओ, ये कोई नहीं मना करता है। हम हिंदुस्तान का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, उन तमाम मंदिरों पर मैं गया हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन मैं वहाँ जाके कभी नमाज नहीं पढ़ा। मैंने कभी नहीं कहा मैं नमाज पढ़ूंगा। वहाँ के अरकान थे, जो हमारी आस्था थी, जो हमारा विश्वास था, सम्मान था। मैं सबसे ज़्यादा आपके मथुरा में जाता हूँ, लेकिन क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? मैं मुसलमान हूँ, मेरा जो तरीका है मैं उस तरीके पर जाता हूँ। तो ये कुछ लोग अपनी गिरी हुई राजनीति को और अपने ख़त्म होते सियासती वक़ार को बचाने के लिए शायद वो रास्ता ये चुनना चाहते हैं। तो मैं उनसे आज इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि इस रास्ते से कभी तरक्की और कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको आकलन करना चाहिए कि डुमरियागंज के लोगों ने आप पे विश्वास करके और आपको विधानसभा भेजा था। आप यहाँ के भाईचारगी को, अमन चैन को कायम करिए और यहाँ के मुद्दे, बड़े मुद्दे हैं डुमरियागंज में, आपकी सरकार है, आप उसको लेकर के आप लोगों के बीच जाइए। मुझे यकीन है कि जनता और नौजवान और व्यापारी और यहाँ के मुसलमान भी शायद आपके साथ खड़े हों, लेकिन जो आपका रास्ता है, उस रास्ते पर जो आपके साथ लोग चल रहे हैं, मुझे लगता है जब वो धार्मिक उससे सुबह पूजा करते होंगे तो वो भी आपसे नफरत करते होंगे। जिनको यहाँ की जनता ने जिम्मेदारी दी वो कुछ नहीं बोल रही हैं, वो केवल जो है ज्ञापन देती हैं और खामोश बैठ जाती हैं। देखिए, वो एक अलग मसला है कि जनता ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी विकास के लिए, उन्हें जिम्मेदारी दी है अमन चैन कायम कर लिए। वो महिला हैं, उनके साथ हम खड़े हैं।
अगर वो कहीं से कमजोर पड़ती हैं वो आवाज देंगी। वो हमारी रिश्ते में भाभी हैं, हमारी सपा की विधायक है। हम पूरी ताकत से पूरे नौजवानों के साथ, डुमरियागंज के नौजवानों के साथ नहीं बल्कि समाजवादी विचारधारा, अमन चैन की सोच रखने वाले तमाम तबकों के साथ हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और वो अकेली नहीं है, जहां कमजोर उनको महसूस होगा तो वो हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। यहाँ सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता जिप्पी तिवारी जी थे। आप में से कुछ बड़े उम्र के लोग हैं वो जानते होंगे। जिप्पी तिवारी जैसे बड़ा हिंदुत्व का नेता कोई डुमरियागंज में नहीं पैदा हुआ और ना कभी पैदा होगा, लेकिन उन्हें नीतिगत राजनीति किया, कभी उन्होंने डुमरियागंज के अमन चैन को खराब करने का काम नहीं किया। आप यहाँ आए हैं, पुलिस की मुस्तैदी है, साथ ही पुलिस ने रोक लगाई है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? रात में हम लोगों को जानकारी हुई कि यहाँ पे सैकड़ों वर्षों से केवल मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, यहाँ के तमाम अगड़े पिछड़े हिंदू बिरादरी के लोग भी मजार पर आते थे। उन सबकी आस्था रही है और सैकड़ों वर्षों से सबकी आस्था रही है कि डुमरियागंज में बाबा के मजार पे लोग आते थे, यहाँ पे अपनी प्रार्थना करते थे, अपनी मन्नतें मांगते थे और लोगों की आस्था और विश्वास रही है और बाबा ने सबको दुआ दिया है, आशीर्वाद दिया है। तो जिनकी मन्नतें पूरी होती थी वो बार बार आते थे, दोबारा आते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांप्रदायिक लोग, जिनका काम ही केवल सो करके उठो और रात में सांप्रदायिकता करके सो जाने की है, ये लोग इस डुमरियागंज, इस गौतम बुद्ध की धरती पे शांति को नापसंद करने वाले लोग हैं। और उन लोगों को मोनू दुबे की, हम समाजवादी लोगों की खुली चुनौती है कि हम ऐसी शक्तियों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और जब भी भारतीय जनता पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता द्वारा अगर इस तरह की सांप्रदायिकता फैलाई गई तो हम निश्चित तौर पे विरोध भी करेंगे और डट करके मुकाबला करेंगे। और रही बात पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन से डरने का काम मोनू दुबे का कभी किया नहीं है। बहुत पुलिस वाले यहां खड़े हैं, अगर इतनी पुलिस में मजबूती रही होती या पुलिस इतना ही मुस्तैदी से कल से खड़ी होकर के जिस तरह यहां सैकड़ों वर्षों से मेला लग रहा था, तो यहां पे पुलिस को खड़ा होकर के अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करवा करके और यहां प्रशासन के मौजूदगी में मेले का आयोजन होता और जिन लोगों की आस्था होती, चाहे वो हिंदू होते, मुस्लिम होते, वो आराम से आते, तिजारत करते, प्रार्थना करते, दर्शन करते और अपनी बातों को रखते बाबा के सामने। और यहाँ किसी प्रकार की कभी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित हिंदूवादी नेता जो अपने आप को स्वयं शंभू मानते हैं, वह डुमरियागंज की शांति व्यवस्था को एकदम भंग करना चाहते हैं। और हम समाजवादी लोग और खास करके मैं मोनू दुबे निश्चित तौर पर उनका डट का मुकाबला करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश जिला आगरा नगर पालिका परिषद अचनेरा क्षेत्र से एक ही विकास कार्य का 2 बार शिलान्यास करना पड़ा। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद अचनेरा के अंतर्गत वार्ड नंबर 9 में 49 लाख रुपए की धनराशि से तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, जिसका शिलान्यास 1 दिसंबर को चेयरमैन प्रतिनिधि महेंद्र सिंह भगत व वार्ड नंबर 9 के सभासद शिवा महौर के द्वारा पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर किया गया था, जिसका वार्ड नंबर 16 के सभासद गुलशन गर्ग ने विरोध करते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर उक्त कार्य को वार्ड नंबर 16 में होना बताया और नाराजगी व्यक्त की। उसके बाद दोनों ही सभासदों को अधिशासी अधिकारी अरुण कुमार यादव व चेयरमैन प्रतिनिधि ने पालिका के कार्यालय में बुलाकर उनके सामने नगर पालिका परिषद अचनेरा क्षेत्र का नक्शा चेक किया, जिसमें उक्त तालाब वो वार्ड नंबर में 9 में पाया गया। साथ ही तालाब के पास निवास कर रहे कस्बा वासियों से वार्तालाप की गई तो सभी ने वार्ड नंबर 9 में तालाब का होना बताया, जिसके बाद गुरुवार को नगर पालिका परिषद अचनेरा की अध्यक्ष ओमवती देवी व अधिशासी अधिकारी के द्वारा सभी 25 सभासदों को बुलाकर पुनः पुण्य विधि विधान से नारियल फोड़ का शिलान्यास किया गया। इस दौरान वार्ड नंबर 9 के सभासद शिवा महौर ने शिलान्यास कार्यक्रम में पधारी अध्यक्ष ओमवती देवी को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बाकी सभी सभासदों व सम्मानित लोगों का पटका व साफा पहनाकर मिष्ठान वितरित किया। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमबीर सिंह की। आज नगर पालिका परिषद अचनेरा के अंतर्गत 49 लाख रुपए की धनराशि से तालाब सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास हुआ। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? इस बारे में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि
कोट कोट धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नगर विकास मंत्री जी, और इसमें श्रेय हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, इनने सभासदों ने इस तालाब की एक बात उठाई चेयरमैन के सामने, ईओ के सामने। चेयरमैन ने आगे अपना मतलब लेटर वगैरह, प्रस्ताव वगैरह सांसद जी, माननीय विधायक जी इनको दिया। तो श्रेय तो मैं देना चाहूँगा माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, उन्हें अपने लेटर दिए, उससे ये योजना पास हुई। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से हमारे नगर में कुछ थोड़ा सा काम हो रहा है, तो अच्छा हो रहा है ये। आज नगर पालिका परिषद अछिया के अंतर्गत वार्ड नंबर 9 में सभी सभासदों ने, और साथ ही सबसे मुख्य रूप से आमतौर पर बहुत ही कम देखा जाता है कि चेयरमैन महोदया भी बहुत कम ही शिलान्यास कार्यक्रमों में मौजूद रहती हैं, लेकिन आज वह भी रहीं। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, राम राम कहना चाहता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं अपनी चेयरमैन साहिबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम 2500 सभासदों की आवाज़ को ऊपर तक लेके गई, और जिसकी हमने मांग की, तालाब की हमारी मांग को पूरा किया, और हम 2500 सभासदों की मेहनत से ये तालाब का सौंदर्यीकरण का काम स्टार्ट है, चालू है। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जोन ने आज खेले गए